नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन मंत्रा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ बोली और व्याकरण से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं विगत वर्षों के पीएससी एग्जाम 20, 21, 22 में, साथ ही व्यापम पटवारी में जो पूछा गया है और जेट संपरीक्षक में पूछा गया है। यहाँ पे मैं छत्तीसगढ़ जीके का क्वेश्चंस नहीं है, छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान का नहीं है, ये छत्तीसगढ़ ही बोली और व्याकरण से जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वही क्वेश्चंस यहाँ पे लिया हूँ। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको विशेष रूप से बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों, यदि आप छत्तीसगढ़ी बोली और व्याकरण की पढ़ाई कर रहे हैं तो वहाँ से कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं उसको पिकअप करना सीखिए, क्योंकि क्वेश्चंस में वही पूछा जाता है। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ी बोली में अभी हम लोग जो बोलते हैं वहाँ पे हिंदी और छत्तीसगढ़ी जो है मिक्स रहता है। जो विशेषज्ञ होते हैं जो पेपर सेलेक्ट करते हैं, क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं, वो ऐसे वर्ड्स को सेलेक्ट करते हैं जो हमारी छत्तीसगढ़ी बोली में प्रयुक्त तो होते हैं लेकिन हम उससे अनजान होते हैं। जो गांव देहात में जो है प्योर छत्तीसगढ़ी बोली जाती है वहाँ से वर्ड जो है पिकअप करके क्वेश्चन में डाला जाता है, और छत्तीसगढ़ में रहने के बावजूद भी हम उसको सॉल्व नहीं कर पाते क्योंकि वो वर्ड्स थोड़ा सा नया होता है, या तो फिर उसको तोड़ मरोड़ कर उसमें जो ऑप्शंस रहता है वो मिलता जुलता डाल दिया रहता है, जो कि कन्फ्यूज़न क्रिएट करता ही करता है। हिंदी में एक बार आपको कंफर्म है तो आंसर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, जबकि छत्तीसगढ़ी बहुत ही मुश्किल जाता है। तो आप यदि छत्तीसगढ़ी व्याकरण पढ़ रहे हैं तो ऐसे वर्ड्स को पिकअप करना सीखिएगा, मार्क करके या अंडरलाइन करके हाइलाइटर में उसको रख लीजिएगा और उस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, तब अच्छे से बना सकते हैं। दूसरी तरफ जो लोग सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ पे सेकेंड पेपर में पूछा जाता है छत्तीसगढ़ी बोली से रिलेटेड क्वेश्चन। सीजीजी के जो होता है सामान्य ज्ञान वो पहले पेपर में पूछा जाता है, जबकि छत्तीसगढ़ी बोली दूसरे पेपर में रहता है एप्टीट्यूड टेस्ट के साथ में। तो वहाँ पे 60-65 मैथ्स और रीजनिंग रहता है। यदि आप मैथ्स और रीजनिंग में कमज़ोर हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऐसे वर्ड्स क्वालिफाइंग करने के लिए। आप 15-20 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग सॉल्व कर लीजिए और बाकी जो है छत्तीसगढ़ी और हिंदी बना लीजिएगा, तो आपका आसानी से जो है प्री एग्जाम निकल जाएगा, आप उसमें क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो 2021 सीजीपीएससी प्री में पूछा गया था। क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में वर्दी के मतलब है। ऑप्शन है वर्दी, मवेशी का झुंड, वर देने वाला और बारदाना। तो वर्दी किसको बोला जाता है दोस्तों? हमारे छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचल में मवेशियों का झुंड होता है। ठीक है, मवेशियों का झुंड होता है, एक साथ जो है उसको ले जाके जो यादव होते हैं उसके पास छोड़ देते हैं चराई करने के लिए। तो उस जो झुंड होता है मवेशी का झुंड, उसको वर्दी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ी ढेरियाना के मतलब है ढेर करना, आलस करना, ढेले से मारना, ढेले निकालना। तो ढेरियाना का हिंदी रूपांतरण क्या होता है? आलस करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सही कथन ला चुनाव। ये भी सीजीपीएससी में पूछा गया है, लिपि और भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन था। ठीक है, तो थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ तो आपको गेसिंग करने में आसानी होगी। तो जो भाषा का विकास हुआ है वो पहले हुआ है। लोग जो अपने भाव प्रकट करने के लिए भाषा का जो है इस्तेमाल करते हैं, विभिन्न प्रकार की आवाज़ें निकाले, आदि मानव के समय से चली आ रही है। और धीरे धीरे भाषा का जब विकास हुआ तो अपने भावों को प्रकट करने के लिए विभिन्न प्रकार की चित्रकलाएँ करने लगे, लिपि बना लगे, जिसके कारण जो है लिपि का विकास हुआ। तो सबसे पहले आया भाषा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लिपि और भाषा एक है तो नहीं है, लिपि अलग है, वो भाव प्रकट किया जाता है, जबकि भाषा जो है अलग है। जो मुंह से अपनी भाव प्रकट करते हैं वो भाषा होता है, जबकि किसी चित्र के माध्यम से हम जो है भावना को प्रकट करते हैं वो हमारा क्या होता है? एक लिपि के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये जो है नहीं होगा इसका जो है सही आंसर। लिपि और भाषा अलग अलग है तो सही है। लिपि और भाषा क्या है? अलग अलग है। लिपि के बिना भाषा नहीं हुआ है तो ये भी गलत है। लिपि पहली बनी, भाषा बाद में बनी, तो ये भी गलत है। पहले भाषा की उत्पत्ति हुई, धीरे धीरे जो है उसके बाद लिपि की उत्पत्ति हुई भाव प्रकट करने के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, लिपि और भाषा अलग अलग ए। अगला क्वेश्चन है लठर लिया करना मुहावरे के मतलब है लाठी पकड़ना, लौठी में मारना, लौठी चलाना, बेकार घूमना। तो लठर लिया करना को हिंदी में क्या बोलते हैं? बेकार घूमना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अनुभवी होना पर छत्तीसगढ़ी मुहावरा है चुंदी करियाना, चुंदी झड़ना, चुंदी कटवाना, चुंदी पाकना। तो इसके लिए जो है छत्तीसगढ़ी मुहावरा है चुंदी पाकना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ी छिन शब्द के तत्सम हैं खिन, छिन, छिड़ या क्षण। तो उसका तत्सम क्या है? क्षण। तत्सम जो संस्कृत का शब्द होता है
ठीक है, तो छीन का जो संस्कृत रूपांतरण है वो क्षण है। अगला क्वेश्चन है, सही जोड़ीला मिला के खाल्हे माँ ABCD विकल्प ले सही चुनाव। ज़्यादातर क्वेश्चंस आजकल यही पैटर्न में पूछे जा रहे हैं। 2021 में जो पूछा गया था 5 क्वेश्चन जो है सही मिलान करने वाला था, जो क्वेश्चन हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो इसमें जो ए है बरेठीन, यहाँ पे मैं ऑप्शन नहीं ले पाया हूँ, उसके लिए सॉरी। यहीं पे मैं बता देता हूँ किसका क्या क्या है। ठीक है, बरेठीन है, बटकी है, बकरी है और बटकीहा है। ठीक है, तो बरेठीन किसको बोला जाता है दोस्तों? धोबनीन। ठीक है, धोबनीन को जो है बरेठनीन भी कहा जाता है। बटकी किसको बोला जाता है? कटोरा असम धातु के बर्तन ला का कहे जाते हैं? बटकी। बकरी का ला कहे जाते हैं? बाड़ी। ठीक है, बाड़ी जो होते हैं वो बकरी कहे जाते हैं। बटकीहा चौथा वाला ऑप्शन मुक्त, बटकीहा मतलब मुक्त होते। अगला क्वेश्चन है, सही जोड़ी ला मिला के खाल्हे में ABCD विकल्प के सही चुनाव। मोंगरी, तो मोंगरी का है दोस्तों? एक प्रकार के मछली है, पौष्टिक मछली। ठीक है, मेहरिया छत्तीसगढ़ी में पत्नी ला मेहरिया बोलते। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के मेहरिया के क्या हो जाही? पत्नी हो जाही। मोटियारी, मोटियारी क्या बोलते? युवती ला बोलते। यदि आप घोटुल पढ़े हो तो घोटुल में क्या होते? जो युवती होते ओला मोटियारीन बोले जाते। ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ में जो युवती होला मोटियारी बोले जाते। मोटरी मतलब गठरी होते। ठीक है, तो एक करेक्ट हो जी ऑप्शन रही ओला सेलेक्ट करना रही। ठीक है, ऑप्शन ए में रही। बस मैं आप मतलब सही मिलाने कर मतलब समझाता हूँ। अगला क्वेश्चन है, सही जोड़ीला मिला के खाल्हे में ABCD विकल्प ले सही चुनाव। धरसा, धपोल, धीरसा और धीर लगहा। देखो सभी जो है मिलता जुलता ही वर्ड्स है। ऐसी क्वेश्चन कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए ही दिया जाता है। तो धरसा का मतलब क्या होता है दोस्तों? जो कच्ची रोड होती है, पैदल चले के या गाड़ी के रद्दा, कच्चिया रोड होता है, जरूरी नहीं है उसमें कंक्रीट या पत्थर वत्थर डाल के बनाया जाए। ठीक है, जैसे कि गाड़ा रवन वगैरह हो जाता है, अपनी फसल को जो है लाने के लिए गाड़ा रवन वगैरह गाड़ी ले जाते हैं, तो वो ऑटोमेटिक रास्ता बन जाता है। ठीक है, तो पैदल चलने के रद्दा या गाड़ी के रद्दा क्या कहलाते? धरसा। धपोल, धपोल मतलब क्या होते? थपरा। ठीक है, धरसा के समझ में आ गए, पैदल चले के या गाड़ी के रद्दा। धपोल के मतलब होते थपरा या हाथ के मार। धीरसा, धीरसा होते पतला बूंदा के वर्षा या बारिश। अक्सर जो है बरसात के समय में सुने हो गांव क्षेत्र में जहाँ खप्पर वाले घर है, जैसे खप्पर जो है बिगड़ जाते तो वहाँ को होते पानी जो है घर आ लगते हैं, तब अक्सर कहे जाते हैं कि धीरसा पेला थे बोला ठीक कर दे घर के खप्पर। ठीक है, धीरसा मतलब होते पतला बूंदा के वर्षा। धीर लगा के मतलब तो सब लोग पता ही धीरे धीरे काम करिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सही जोड़ीला मिला के खाल्हे में ABCD विकल्प ले सही चुनाव। ये भी CGPSC प्री 2021 में पूछे गए क्वेश्चन है। गरु, गरु मतलब होते हैं भारी। ठीक है, जो चौथा में दिए हुए हैं। गिर्रा, गिर्रा बोले जाते दोस्तों पुरुष के जरूरत ले ज़्यादा बढ़े केस। ठीक है, जब कोई पुरुष जो है ज़्यादा बाल बढ़ा लेते ओला बोले जाते गिर्रा। ठीक है, गिरवा तो सब लोग जानता हो, बहुत ही प्रख्यात है और ये क्वेश्चन जो है PSC में अलग से भी पूछे जा चुके हैं। गिरवा काला बोले जाते हैं? जो जानवर मतलब बांधे के जो रस्सी रहते। ठीक है, ढोर के गर्दन में बांधे के रस्सी, पशु मतलब जो बांधे जाते गर्दन में बांध के रखते खूटा से बांध के, वो क्या कहलाते? गिरवा कहलाते। जबकि गरवा के मतलब क्या होते? गाय बैला। अगला क्वेश्चन है, मंडप ले छत्तीसगढ़ी शब्द बनते। मड़ई, मंद, मड़िया और मड़वा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मड़वा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी पहाड़ शब्द के तत्सम शब्द हो ही। तत्सम यानी कि संस्कृत शब्द, तो पहाड़ के जो संस्कृत शब्द है वो प्रहर, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, पथरा के बूताऊ कोदो के बनी हाना के मतलब है। पथरा में कोदो उगाना, पथरीला भुइयां में कोदो बोना, कठिन मेहनत के कम मजदूरी, कोदो खा के पथरा फोड़ना। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों कठिन मेहनत के कम मजदूरी। अगला क्वेश्चन है, गोरिया खेत के करिया बीज का तात्पर्य क्या है? ये 2020 में पूछा गया था। पेपर और स्याही, नारियल, मूंगा और सूरजमुखी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है पेपर और स्याही। गोरिया खेत के करिया बीज, जैसे हमारे पास पेज होता है दोस्तों व्हाइट कलर होता है और हम लोग उसमें लिखावट करते हैं। ठीक है, काले या नीले स्याही से, तो वहीं से जो है बनाया गया है ये कहावत, गोरिया खेत के करिया बीज। अगला क्वेश्चन है, खड्डा का अर्थ लिखें। पुट्ठा, गड्ढा, कागज और चाक। ये क्वेश्चन आया था और सब लोग ज़्यादातर यहाँ पे पुट्ठा लगा के आए थे पिछले बार, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो है चाक। ठीक है, खट्टा का अर्थ होता है चाक। अगला क्वेश्चन है, खर्रा किसे कहते हैं? बेतरतीब,
बे मतलब चिट्ठी, खर खर ध्वनि। तो खर्रा किसे कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, चिट्ठी को कहा जाता है छत्तीसगढ़ी में खर्रा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी शब्द अकरस का क्या अर्थ है? उल्टा पुल्टा, बिना नागर के बीज बोना, अंतिम वर्ष, छिर्रा बोआई। तो अकरस का मतलब होता है अंतिम वर्ष। अगला क्वेश्चन है, हुंडरा किसे कहते हैं? लोमड़ी, हिरन, भैंसा या भेड़िया। तो हुंडरा किसको कहा जाता है दोस्तों? भेड़िया को छत्तीसगढ़ी में हुंडरा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी में अनेक शब्द के लिए एक शब्द लिखें। खेत में पानी आ जा के द्वार लकाय कहे जाते। मुहाटी या मूटा, मेड़, खाल्हे, पनखहा। तो मेड़ तो जो जनरली पार ला बोले जाते, जो दो खेत के बीच में रही थे, पानी बहाय मत बोल के बांधे जाते, ठीक है। खाल्हे यानी कि जो निचला हिस्सा होते खेत के, वो ला खाल्हे बोला जाते, ठीक है। जबकि खेत में पानी आ जाए कि जिन रास्ता ला फोड़े जाते, पार में ही रहते, यानी पार ला जो मेड़ बोले जाते, ठीक है। तो ओला बोले जाते मुहाटी या मुहटा। तो एक करेक्ट आंसर का हो जी ऑप्शन नंबर ए, मुहाटी या मुहटा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी शब्द झुलझुला का मतलब है? रात का अंधेरा, भोर का अंधेरा, छुटपुट, सूर्यास्त के बाद का अंधेरा या झूला झूलने वाला। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है भोर का अंधेरा। जो सवेरे जो प्रातः काल का जो अंधेरा होता है, छुटपुट अंधेरा, उसको कहा जाता है झुलझुला छत्तीसगढ़ी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्पादन का चौथा भाग लेकर काम करने वाला नौकर को छत्तीसगढ़ी में कहते हैं? बनिहार, दरोगा, कमियां, सौंजिया। तो देखो यहाँ पे बनिहार और कमियां हैं, ये तो मजदूरी में आते हैं, ठीक है। उसको जो है अपने फसल को कोई भी भाग नहीं दिया जाता है। एक होता है अधिया, अधिया जो लेते हैं वो आधा भाग लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है? चौथा भाग, चौथा भाग लेते हैं, उसको क्या बोला जाता है? सौंजिया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, हौहाना का अर्थ होता है? हाँ कहना, हो कहना, खींच कर चिल्लाना, हाँ या ना कहना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खींच कर चिल्लाना को छत्तीसगढ़ी में हौहाना कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोटिया शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आ, टिया, या इया। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना था, ठीक है। यहाँ पे जो है कहावत दिया हुआ है, उसको मिलान करना था। तो जो पहला कहावत है, खोडोर खोडोर खोडरी 6 आँखी 3 बोरली। इधर दिया हुआ है गुलर फूल झूठा देवता और उसके लिए खती का नैवेद्य। तीसरा है योग्य व्यक्ति के साथ भेदभाव, 2 बैल और 1 आदमी। तो ये जो खोडोर खोडोर खोडरी 6 आँख 3 बोरली है, इसका होता है 2 बैल और 1 आँख, ठीक है। 2 बैल और 1 आदमी। 2 बैल का जो है 2 आँख मिलाकर 4 आँख, ठीक है। और आदमी का 2 आँख मिलाकर 6 आँख हो जाता है, ठीक है। तो उसी को बोला गया खोडोर खोडोर खोडरी 6 आँख 3 बोरली, ठीक है। 2 बैल और 1 आदमी इसका करेक्ट है। अगला है, छिदक 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 फूल, धारा राजा होइन मंजूर, तभी न मिलिस छिदक फूल, ठीक है। ये थोड़ा अटपटा है। यदि आपको ऐसी सिचुएशन में आप फंस जाते हैं तो अगले ऑप्शन को पहले सॉल्व करके देखिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया है, कमैया पर भाजी बात, खसुआ पर सुहारी। तो इसका जो है क्या हो जाएगा? योग्य व्यक्ति के साथ भेदभाव। लबरा देवता और खरी के अठवाही का मतलब होगा झूठा देवता और उसके लिए खली का नैवेद्य। तो जो बच गया है छिदक 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 फूल, धारा राजा होइन मंजूर वाला, उसका हो जाएगा गुलर फूल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी भाषा का ओन्हारी का हिंदी अर्थ है? खलिहान, रबी फसल, खरीफ फसल या दलान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो होता है रबी फसल। रबी फसल में जो फसलें की जाती है उसको कहा जाता है ओन्हारी। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी भाषा में मनखे का बहुवचन होता है? ये व्यापम पटवारी में पूछा गया है दोनों क्वेश्चन, ठीक है। मनखो, मनखे, बड़ मनखे, मनखे मन। तो मनखे का जो बहुवचन होता है ऑप्शन नंबर डी है, मनखे मन। अगला जो क्वेश्चन है, 7 चराई 7 रंग, डारे बैठीन ता एके रंग, कहावत का सटीक अर्थ होगा? ये क्वेश्चन पूछा गया है ज्येष्ठ संपरीक्षक और सहायक संपरीक्षक का जो एग्जाम हुआ था वहाँ पे पूछा गया, ठीक है। सॉरी दोस्तों, मैंने यहाँ पे ऑप्शन जो है गलत लिया है। जो पिछला क्वेश्चन था वहीं पे जो है एडिट करके जो है टाइप किया था, जिसके वजह से यहाँ पे गलती हो गया है। इसका जो एक्चुअल आंसर होता है 7 चराई 7 रंग, डारे बैठीन ता एके रंग, वो होता है इंद्रधनुष, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा, इंद्रधनुष। और वो कैसे होता है? क्यों इंद्रधनुष 7 रंग का होता है और जब आपस में कलर मिलता है तो वो क्या हो जाता है? वाइट रंग का हो जाता है, एक ही रंग का हो जाता है, ठीक है।
वर्ण विक्षेपण यदि आप पढ़े हैं तो भी आप अच्छे से इसको समझ सकते हैं। तो इसका आंसर जो है इंद्रधनुष होगा, जो कि ऑप्शन में मैंने गलत लिया है, ऑप्शन में ही नहीं रख पाया हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर करेक्ट होगा इंद्रधनुष। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंधे के आगे रोए अपना दीदा खोए लोकोक्ति का अर्थ है जहाँ कोई व्यवस्था न न्याय नहीं हो, एकाधिक दुर्गुण होना, एक व्यक्ति के सामने अपनी बात रखना, अपनी वस्तु खराब होने पर देखने वाले को दोष देना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है अयोग्य व्यक्ति के सामने अपनी बात रखना होता है, अंधे के आगे रोए अपना दीदा खोए। अगला क्वेश्चन है, दांत दिखाने वाले के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द दतला, खेबड़ा, टिपका, दतनिपोर। देखो ऐसी वर्ड्स जो है पूछा जाता है जो कि जनरली हम लोग प्रयुक्त नहीं करते हैं छत्तीसगढ़ी बोली में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें नॉलेज के लिए आपको पता होनी चाहिए। दांत दिखाने वाले के लिए दतनिपोर जो है छत्तीसगढ़ी शब्द प्रयुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऊब जाना के लिए छत्तीसगढ़ी पर्यायवाची शब्द है बरवट, सरवट, अस्कट या खलबट। तो इसका करेक्ट आंसर है अस्कट। ये क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, बड़हर का अर्थ होता है, ये CGPSC में पूछा गया था, बदरा, बडेर, बडोरा या बैठेनो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होता है बडोरा। बड़हर का अर्थ होता है बडोरा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी भाषा में भंदई किसे कहते हैं? जूता, चप्पल, कुरिया और गमछा। ये जो है बहुत ही विवादित था, जब एग्जाम में पूछा गया था। गमछा और चप्पल में विवादित था, लेकिन इसका फाइनल आंसर लिया गया है चप्पल। ठीक है, भंदई का मतलब होता है चप्पल, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी में जानवरों को बांधने वाली रस्सी को क्या कहते हैं? गुर्री, गिरी, गुंडरी या गिरमा। अब देखो यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, गिरमा भी बोला जाता है, इसी को गेरवा भी बोला जाता है। प्योर छत्तीसगढ़ी में गेरवा भी बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गिरमा। अगला क्वेश्चन है, पति द्वारा त्यागी गई नारी क्या कहलाती है? अलगाही, विमुक्ता, छड़वे, परित्यका। तो छत्तीसगढ़ी में पति द्वारा त्यागी गई नारी क्या कहलाती है? छड़वे। अगला क्वेश्चन है, हल का छत्तीसगढ़ी पर्यायवाची शब्द है नांगल, नांगर, नागर और लांगल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा नांगर। ठीक है, नागर नहीं है। ठीक है, नागर एक शैली है। ठीक है, नांगर जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, रंधनी खोली किसे कहते हैं? सोने के कमरा, चित्र बनाने का कमरा, रसोई के लिए कमरा, रंगने के लिए कमरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है रसोई के लिए कमरा को क्या बोला जाता है? रंधनी खोली। अगला क्वेश्चन है, अरकट्टा का अर्थ क्या होता है? सड़क, बड़ा रास्ता, गली और छोटा रास्ता। तो करेक्ट आंसर है छोटा रास्ता को बोलते हैं अरकट्टा रास्ता। अगला क्वेश्चन है, कूरा ससुर का अर्थ क्या होता है? छत्तीसगढ़ी में किसको बोलते हैं कूरा ससुर? जेठ को। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जेठ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भिन्न है? घोंघा, जोखवा, बिच्छी और छेरी। तो कौन भिन्न है? सभी में छेरी जो है भिन्न है, इसको तो एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है, लमचोची किसे कहते हैं? लालची, लंबी चोंच वाली चिड़िया, चुप कराना, चना खाने वाली चिड़िया। तो किसको बोलते हैं? लंबी चोंच वाली चिड़िया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो ये जो है CGPSC और व्यापम में विभिन्न एग्जाम में पूछे गए 50 क्वेश्चंस के आसपास हैं दोस्तों, शायद 48 क्वेश्चंस है। ठीक है, तो इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब आपको अंदाजा हो भी गया होगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं छत्तीसगढ़ी व्याकरण और बोली से। तो यदि आपको ऐसे वर्ड्स जो है दिखाई देते हैं बुक में, जब आप तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उस वर्ड को जो है अलग से पिकअप कीजिएगा। ठीक है, और उसके बारे में जानने का कोशिश कीजिएगा। और यहाँ से हो सकता है कई क्वेश्चन जो है रिपीटेड होने के भी चांसेस है। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पे अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।